भारतीय उच्च अध्ययन संस्था का मुख्य भवन स्थापत्य कला, ऐतिहासिक घटनाओं और वर्तमान में अकादमिक और शोध कार्यों के लिए जाना जाता है। यह एक राष्ट्रीय धरोहर है। शिमला घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए यह पर्यटन का और मुख्य आकर्षण केंद्र रहता है। यहाँ पर अंदर जाने की टिकट लगती है, क्या है, किस तरह से है, इसकी जानकारी आज आपको मेरे इस ब्लॉग में मिलेगी। आज़ादी से पहले यह इमारत कई महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाह रही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये ऐतिहासिक इमारत वाइसराय का निवास स्थान हुआ करती थी। देश की आज़ादी के बाद उसी इमारत को राष्ट्रपति भवन बनने का मौका भी मिला है। साल 1965 में इस इमारत को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के सुपुर्द कर दिया गया था। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना शिमला में वर्ष 1965 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी और यह राष्ट्रपति निवास शिमला में स्थित है। यह संस्थान जीवन और विचारों संबंधी मौलिक विषयों एवं समस्याओं के बारे में निशुल्क एवं सृजनात्मक अन्वेषण के लिए आवासीय केंद्र के तौर पर जाना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का मुख्य उद्देश्य है उच्च स्तरीय अनुसंधान और अध्ययन को प्रोत्साहन देना। यह संस्थान मुख्य रूप से मानविकी, समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में गहन शोध कार्यों को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य विद्वानों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कर सकें और समाज, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही यह संस्थान विचारों के आदान प्रदान और बौद्धिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की स्थापना 20 अक्टूबर 1964 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में की गई। इस संस्थान की स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी प्रेरणा से हुई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि भारत में एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जहां विद्वान स्वतंत्र और गहन अनुसंधान कर सकें और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने दृष्टिकोण को विकसित कर सकें। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या है। संस्थान ने अपनी स्थापना के बाद से ही विद्वानों, लेखकों और शोधकर्ताओं को स्वतंत्र और शांत वातावरण में कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। यहाँ विद्वान विभिन्न विषयों पर गहन शोध अध्ययन करते हैं और वैश्विक तथा भारतीय संदर्भ में विचारधारा, समाज और संस्कृति के नए आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जहां विचारों का आदान प्रदान और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्था का भवन, जिसे वॉइस रीगल लॉज के नाम से भी जाना जाता है, यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में सन 1888 में बनकर तैयार हुआ था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन, जिन्होंने गेटी थिएटर, इससे पहले जिसका मैंने जिक्र किया था व्लॉग में, जिसने गेटी थिएटर बनाया, उसी ने इसका भी निर्माण किया था, डिज़ाइन किया था। इस भवन की वास्तुकला इंडो कैथोलिक शैली में है, जो विक्टोरियन गॉथिक शैली और भारतीय वास्तुशिल्प का मिश्रण है। इस इमारत में गॉथिक शैली की विशेषताएं जैसे कि ऊंचे ऊंचे बुर्ज, नुकीले मेहराब और विशाल पत्थरों का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। इसके अलावा भवन में इंडो सार्सेनिक और ब्रिटिश औपनिवेशिक शैली का भी प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। यह शिमला की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है और अपने भव्य स्थापत्य कला के लिए जानी और पहचानी जाती है। अब मैं इसकी कुछ विशेषताओं अगर उसकी बात करूं तो इसकी विशेषता ये है
कि यह भवन एक समय में ब्रिटिश वॉइसरॉय का निवास स्थान हुआ करती थी और यहाँ से ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक कार्य संचालित किया जाता था। भवन के निर्माण में ग्रे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्रिटिश शासनकाल की भव्यता को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर से गार्डन और बागीचों की भी स्थापना की गई है जो कि मेंटेन्ड रहते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बागीचे और उनमें लगे हुए फूल हैं जिनकी देखभाल सरकार द्वारा की जाती है या संस्थान द्वारा यहाँ पर की जाती है। चारों तरफ फूल, सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं, उनमें जो फूल हैं, गार्डन है, उन्हें देखकर जो यहाँ पर शोधकर्ता विद्यार्थी या शोधकर्ता वैज्ञानिक जो भी आते हैं वह बरबस ही उनके मन को तो मोहती है। लेकिन जो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के विजिट के लिए आते हैं वो भी इसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। इस भवन के निर्माण में जैसे कि मैंने कहा कि विशाल ग्रे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था जिसमें ब्रिटिश शासनकाल की भव्यता आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अंदर विशाल हॉल है, लाइब्रेरी है और बागीचे भी हैं। बागीचे का मैंने आपको बाहर से दिखाए हैं फोटो के माध्यम से। अंदर की किसी भी तस्वीर को लेना और वहाँ की किसी भी कैमरा से या हिडन कैमरा से तस्वीर को लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल मना है। इसीलिए मैंने कोई भी तस्वीर अंदर की नहीं दिखाई है। यह संस्थान न केवल अपनी बौद्धिक और शैक्षणिक महत्व के लिए बल्कि अपनी स्थापत्य कला और इतिहास के कारण भी अद्वितीय बन गया है। अब मैंने इतनी जानकारी दी है तो मैं यह भी बता दूं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। जो भी शिमला आते हैं वो यहाँ आसानी से जा सकते हैं। सड़क मार्ग से आप आएंगे या रेल मार्ग से या फिर वायु मार्ग से अगर आप शिमला आ रहे हैं तो हर जगह से यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ पर टैक्सी के माध्यम से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ अगर आपने जाना है, घूमने अंदर जाना है तो उसके लिए एक टाइम निर्धारित किया गया है और वो टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। अगर आपने इसके अंदरूनी हिस्से को देखना है, ये तो खुलने का समय है, सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आपने इसके अंदरूनी हिस्से में जाना है तो गाइड के साथ ही जाया जा सकता है और यह कई बार आप दिन में जा सकते हैं गाइड के माध्यम से। यह टूर गाइड के साथ हर घंटे बाद या कुछ मिनट बाद आप ले सकते हैं। लास्ट जो है गाइड के साथ आप 4 बजे जा सकते हैं और इसलिए 4 बजे क्योंकि 5 बजे तक ये सब बंद हो जाता है ताकि आप वापस आ जाएं और हर मंडे को यह बंद रहता है। तो सोमवार को अगर आप बना रहे हैं कि इसके अंदर जाएं तो बिल्कुल आप इसके अंदर नहीं जा सकते। हाँ, संस्थान का बाहर का हिस्सा और जो बागीचा है वो पूरा दिन है वो देख सकते हैं, लेकिन भवन के अंदर जाने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत होगी। आप यह निश्चित करें कि आप यहाँ पर जा रहे हैं तो पहले पहुँचें और टिकट ले लें। जी हाँ, मैं इसका टिकट भी बताती हूँ कि इसका अंदर का जाने का क्या टिकट है, कैसे आप यहाँ से ये टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो जी, ये भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ का शुल्क 40 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर इसके अलावा इसमें गाइड का जो शुल्क है वो भी शामिल हो सकता है और जो विदेशी नागरिक हैं वो 100 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति और गाइड का शुल्क अलग से प्रदान करके जा सकते हैं। संस्थान के कुछ हिस्सों में ही प्रवेश की अनुमति है क्योंकि भवन का बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे जो हिस्सा है वो संस्थान के कार्यों और शोधकर्ताओं के लिए जो है वो आरक्षित है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, गाइड उपलब्ध हैं तो वह आपको इस इमारत की और इसकी कला की बहुत अच्छे से डिटेल से जानकारी दे सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि टिकट और समय में बदलाव हो सकता है, इसीलिए
अगर जानकारी सही से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पुष्टि करें कि क्या शुल्क है, क्या समय है, कब ये क्लोज होगा और कब ये खुलेगा, कितना हिस्सा खुला है, गाइड अवेलेबल है। तो ये सब की जानकारी अगर आपने लेनी है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की वेबसाइट पर जाकर लेना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की जानकारी देने की कोशिश की है। होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो आपने पता है ना क्या करना है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आपने एक लाइक करना है अगर आपको जानकारी पसंद आई है। अगर नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप कारण बताएं, ज़रूर कारण बताएं कि आपको क्या इसमें बुरा लगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के साथ मिलती हूँ मैं आपको किसी और ब्लॉग में। तब तक इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं दीपशिखा, शिमला ब्लॉगर दीपशिखा, आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।